व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब वो आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ता है। वो अपने आराध्य के निमंत्रण को पाकर उसे अनसुना नहीं कर सकता। तब संसार की कोई भी वस्तु उसको संतुष्ट नहीं कर सकती। एक आध्यात्मिक जीवन के लिए दृढ़ निष्ठा एकमात्र रास्ता है जिसे पाकर यात्री अपने आराध्य को पा लेता है। एक ऐसे ही प्रकाश पथ के यात्री हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। श्रद्धेय का जीवन विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत समन्वय है। इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से स्वर्ण पदक के साथ मेडिसिन में एमडी करने के साथ ही उन्होंने 1975 में अमेरिका की प्रतिष्ठित मेडिकल सर्विसेज के लिए योग्यता हासिल कर ली थी। परंतु अपने गुरु आचार्य श्री राम शर्मा जी के आह्वान पर उन्होंने इस पेशकश को ठुकराते हुए भारत में ही BHEL में अपनी सेवाएं देने का निश्चय किया। सन 1978 में वहां से भी त्यागपत्र देकर अपना जीवन पूरी तरह युग निर्माण मिशन को समर्पित कर सपरिवार शांति कुंज हरिद्वार आ गए। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के निदेशक के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने आयुर्वेद, यज्ञोपैथी, ध्यान, प्राणायाम आदि विधाओं पर अनेक महत्वपूर्ण शोधें की। साथ ही आर्ष ग्रंथों सहित अनेकानेक दुर्लभ ग्रंथों का गहन अध्ययन कर परम पूज्य गुरुदेव के साथ वैज्ञानिक आध्यात्मवाद पर अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें भी इस दौरान उन्होंने लिखीं। उन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख के रूप में विश्व के लगभग 80 देशों में गायत्री परिवार की शाखाएं स्थापित की। सन 1993 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद की शताब्दी के अवसर पर स्वामी विवेकानंद के कार्य की परिणति के रूप में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के स्वरूप को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब को फरवरी 1992 में इंग्लैंड की संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का विशेष सम्मान भी प्राप्त है। 15 लाख से अधिक संख्या में छपने वाली प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका अखंड ज्योति के संपादक के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने विचार क्रांति से व्यक्तित्व परिष्कार के ऋषि प्रणीत सूत्रों को जन जन तक पहुंचाया है। सन 2002 में उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही परम पूज्य गुरुदेव के स्वप्नों को साकार करते हुए मिशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत अनुष्ठान के अवसर पर पधारे महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं भाव भरे हृदय से अपने विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से अभिनंदन करता हूँ। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के समय हमने कुछ सपने संजोए थे, कुछ संकल्प किए थे। हमारा सबसे पहला संकल्प था कि इस विश्वविद्यालय को ढर्रे पर चलने वाली शिक्षण संस्था तक नहीं सीमित रखने दिया जाए। हमारे इस आंदोलन के 2 सूत्र हैं। पहला सूत्र है आध्यात्मिक मानवतावाद, स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म। दूसरा है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री राष्ट्रपति जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने दीक्षांत भाषण से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। It's a matter of great pleasure to be here today and share some of my thoughts with you on this 4th convocation ceremony of the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. I am overwhelmed by the serene environs of the holy Ganges, mighty Himalayas, in which your institution is located. एक शिक्षाविद के रूप में
श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने विश्व भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, सिडनी, ऑकलैंड आदि में विभिन्न विषयों पर अपने संबोधन दिए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका, ओरेकल, रिलायंस, IIM, IIT, DRDO सहित अनेकानेक प्रतिष्ठानों में उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने प्रतिपादनों से प्रबुद्ध वर्ग में न केवल अपना अलग स्थान बनाया वरन एक बहुत बड़े वर्ग को अध्यात्म से जोड़ा है। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को मिले विभिन्न सम्मान। सन 1998 में ज्ञान भारती सम्मान, सन 1999 में अमेरिका में हिंदू ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। अमेरिका के विख्यात संस्थान नासा द्वारा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के प्रचार प्रसार हेतु संस्तुति एवं विशेष सम्मान। सन 2001 में कोलकाता में भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार राष्ट्र सेवा सम्मान। सन 2006 में सेवाग्राम वर्धा द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सन 2011 में मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान। सन 2013 में जयपुर में युवाओं के राष्ट्र आदर्श का तरुण क्रांति पुरस्कार श्रद्धेय को दिया गया। आइए आज उनके पावन जन्म दिवस पर हम सब भी इस अनुपम जीवन के अंतरंग क्षणों को जिएं। विश्वासों के दीप जलाकर युग ने तुम्हें पुकारा, सूर्य चंद्र का इस जगती में चमके भाल तुम्हारा, चमके भाल तुम्हारा, चमके भाल तुम्हारा। जिसने औरों को अपनाया, मानवता का मान बढ़ाया, हंसकर कंटक पथ अपनाया, वेद बहा सागर भर आया, वेद बहा सागर भर आया। यश की बात नभाई जिसको जीत लिया अभिमान को, ढूंढ रही है कब से दुनिया उस सच्चे इंसान को, राहें नहीं दिखा जाता जो। जीवन जो कर्मों में बीता, नहीं प्यार का पन घट रीता, जिसका जीवन सबके जीता, लोभ मोह को जिसने जीता, लोभ मोह को जिसने जीता, कर साकार दिखाया जिसने तन में ही भगवान को, ढूंढ रही है कब से दुनिया उस सच्चे इंसान को, राहें नहीं दिखा जाता जो दुख से भरे जहान को, ढूंढ रही है कब से दुनिया उस सच्चे इंसान को, राहें नहीं दिखा जाता जो। सन 1978 में अपने इष्ट आराध्य का निमंत्रण पाकर चल पड़े एक यात्रा पर। 1978 का वसंत एक ऐसा वसंत था मित्रों, जिस पर्व पर हम दोनों उपस्थित थे और हम दोनों ने परम पूज्य गुरुदेव के उद्बोधन को सुनने के पश्चात एक ऐसा निर्णय लिया जो हमारे जीवन के लिए एक क्रांतिकारी निर्णय था। MBBS किया, MD किया, पढ़ाई प्राप्त की जितनी, उसके पश्चात बाहर जाने की जो मन में इच्छा थी, वो इच्छा केवल मेरी अकेले की थी और किसी की नहीं थी। घर में कोई नहीं चाहता था कि मैं बाहर जाऊं, विदेश जाने के लिए कोई भी सहमत नहीं था, किंतु मेरी जो इच्छा थी मन की, उसको गुरुदेव ने पूरा किया कि विदेश जाकर तुम परीक्षा पास करके आ जाओ। परीक्षा पास करके मैं आ गया। जब यहाँ आया तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव इतने अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ, अब मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, आपका आशीर्वाद चाहिए।
गुरुदेव ने आशीर्वाद देने में कोई कंजूसी नहीं की, उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा तुम हमेशा सफलता के पथ पर आगे बढ़ो, बस यही मंगल कामना है। आज उस प्रकाश पथ के ये यात्री अपने आराध्य को दिए संकल्प को पूरा करने के लिए सतत पूर्ण निष्ठा के साथ चल रहे हैं। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। हुई दिशाएं लाल, अंधेरा जाने वाला है। नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। नया युग आने वाला है। गायत्री हमको आशीर्वाद दें। आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर साहब का बहुत आभारी हूं कि यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी आ जाए। और पूरे हिंदुस्तान में अब एक ही एड्रेस है, कहाँ जाना है, डॉक्टर साहब के पास जाना है। दशों दिशाएं जाग रही हैं, लेकर के अंगड़ाई। मुर्गे बोले नव प्रभात की, बेला है अब आई। पक्षी दल जग पड़ा, प्रभाती गाने वाला है। नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल,